सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 25। मार्क चैप्टर 10:25। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। प्रभु ईसा मसीह सिखाते हैं कि सुई के नाके से होकर के ऊंट को निकलना सहज है, लेकिन जो धनी लोग हैं उनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है करके। क्या धन कमाना पाप है? धनी लोग स्वर्ग में नहीं जा सकता? क्या धन हमें नरक लेकर के जाएगा? ऐसे कई सवाल इसके साथ उठ करके आ रहा है। जैसे कल मैंने क्लास में बता करके दिया, अनेकों लोग अपनी आत्मा को धन के लिए बेच रहा है। धन कमाने के कारण या धन कमाने के लिए वो अपने आत्मा को बेच रहा है। आत्मा का परवाह नहीं कर रहा है, सत्य ईमानदारी का जीवन नहीं है, लेकिन धन कमाना है, धन कमाना है। इस विचार में, उस रीति से जो धन कमा रहा है उनके विषय में प्रभु कहता है, ऐसा जो धनी जो गलत धन इकट्ठा किया हुआ है या धन के प्रति बहुत लालची है, और कुछ लोग ऐसे भी है धन खर्च करने में वो इतना कंजूसी करते हैं। कई पाप धन से जुड़ा हुआ है, इस कारण प्रभु ने ऐसा बात कहा। इस बात को और अधिक समझने के लिए इससे पूर्व में क्या हुआ था, क्यों प्रभु ने इस प्रकार का टिप्पणी लगाया, यदि हम वाक्य 17 से पढ़ेंगे, वहां पर एक धनी युवक के विषय में लिखा हुआ है। ईसा मसीह के पास एक धनी युवक आकर के, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है? स्वर्ग में जाने के लिए मेरे को स्वर्ग राज्य चाहिए, स्वर्ग में जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये एक सवाल किया। तब प्रभु ने उनको समझाया नियम का पालन करने के लिए। 10 आज्ञा तुम्हें मालूम है, उसके अनुसार जीवन जियो करके। तब वो उत्तर देता है वाक्य 20 में, गुरुवर, इन सब नियमों का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। इसका मतलब वह अपने को एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति मानते हैं, नियम के अनुसार चलने वाला, प्रार्थना करने वाला, चर्च जाने वाला, ऐसे सब कार्य ठीक ठाक चलाने वाला एक युवक। उस युवक प्रभु से सवाल किया, तब प्रभु को इसने कहा, मैं ये सब पालन कर रहा हूं, मतलब अच्छा ठीक ठाक जीवन जी रहा है। वचन पढ़ता हूं, वचन सुनता हूं, वचन का घोषणा कर रहा हूं और वचन के अनुसार जीवन जी रहा हूं।
मुझे तो कोई गलती नहीं नजर आ रहा है। कई लोग बोलते हैं, जब हम लोग बार बार पाप स्वीकार के लिए बोलते हैं, ऐसा हमने कोई पाप नहीं किया, क्या पाप स्वीकार में बोलना है, हम कोई पाप नहीं करते हैं। तो ऐसे विचार रखने वाला कई धर्मी है। तो ये युवक भी बोलता है, मैं बचपन से स्ट्रिक्टली ऐसे नियमों का पालन करते हुए ही आ रहा हूं। तब वाक्य 21 में हम लोग देखते हैं, ईसा मसीह उसे ध्यान पूर्वक थोड़ा सा देखा। ये जो बोल रहा है कितना सच है। बचपन से नियम, कोई ऐसा पाप अंधफंद नहीं है उसमें। प्रार्थना करने में, चर्च जाने में, सब ये नंबर 1 है। लेकिन आगे हम लिखते हैं, प्रभु के हृदय में उसके प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। उस युवक का हालात को देख करके प्रभु का जो हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा करके, इसके बाद ईसा मसीह उससे कहते हैं, बेटा तुम्हारे जीवन में तो एक बात की कमी है, एक बात की कमी है। क्या कमी है? जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। यह सुनकर के उसका चेहरा उसी समय पर उतर गया। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में भी देखते हैं, वहां पर भी 2 बेटों के विषय में लिखा, एक बेटे का चेहरा उतरा हुआ था। यहां पर इस युवक अब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब प्रभु ने बोला तुम्हारा जो धन है उसको बेच करके गरीबों को दे दो, तुम्हारे लिए तो स्वर्ग में, तुम्हें स्वर्ग चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, तो तुम्हें यह काम करना है। यह सुनकर के उसका चेहरा उतर गया और बहुत उदास होकर के चला गया। आगे टिप्पणी में लिखा हुआ है, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह देख करके प्रभु कहा, सुई के नाके से होकर के ऊंट तो निकलेगा, लेकिन एक धनी व्यक्ति को स्वर्ग जाना उससे भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि ऐसा धन को लपट करके पड़ा हुआ है। स्वर्ग भी चाहिए, लेकिन धन 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 पैसा, क्या ये पैसा कमाना गलत है? ये भी ये जो सोच बिल्कुल गलत है। पवित्र बाइबल के अंदर प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया है धन को सही मेहनत कर कमाने के लिए। यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 को पढ़ेंगे, उसके अंदर जो टैलेंट देने के विषय में, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 2, ऐसा कर करके इसके बाद वापस आते हैं। 5 वाला 5 और कमा करके आया, 3 वाला और कमाया, 2 वाला कमाया, 1 जिसको दिया उसने गाड़ कर रखा था और उससे भी वो छीन लिया। उस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें समझाता है कि हमें कमाना है, हमें मेहनत करना है, हमारे पास जो है उसको बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है, पैसा कमाना है। नहीं चाहिए ये बोल करके नहीं रहना है, क्योंकि पैसा जीवन के लिए, मनुष्य को जीवन जीना है तो पैसों की जरूरत है। प्रभु की सेवा करना है, उसके लिए भी चाहिए। हमें मालूम है 12 चेलों में एक चेले के पास एक थैली रखता था, और प्रभु ईसा मसीह के पीछे चलने वाले कई ऐसे शिष्यगण, नारियों के विषय में लिखा हुआ है लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 2 के अंदर, ऐसा कई नारियां अपने धन संपत्ति से प्रभु का सेवा करते थे। इसका मतलब धन की जरूरत है, प्रभु को भी जरूरत था। इसलिए पैसा सब इकट्ठा करने के लिए, उसको रखने के लिए यूदस नियुक्त भी था, फाइनेंस मिनिस्टर। इसका मतलब पैसा की जरूरत है। हम लोगों का दैनिक जीवन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, सब कुछ के लिए पैसा लगता है, पैसा के बगैर नहीं होगा।
तो पैसा कमाने के लिए भी प्रभु बोल करके दे रहा है। सूक्ति ग्रंथ के अंदर बहुत ही सुंदर, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 22 के अंदर, सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22, वहां पर साफ साफ सूक्ति ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति धनी बनता है वो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनी बनता है। इसका मतलब किसी को ईश्वर धनी बना रहा है, प्रभु के आशीर्वाद के द्वारा, ईश्वर के आशीर्वाद के द्वारा कोई व्यक्ति धनी बनता है। इसका मतलब वो नव युवक जो प्रभु के पास आया था, आनंद जीवन प्राप्त करने का आग्रह के साथ आया था, वो बहुत धनी करके संतमती लिखा है। इसका मतलब वो व्यक्ति भी ईश्वर के आशीर्वाद से ही धनी बना था। ये नहीं सोचना उसका पूर्वजों से पीढ़ियों ने बहुत कमा कर रखा है, किसी ने भी कमाया है वो ईश्वर के आशीर्वाद से ही कमाया है। प्रभु के आशीर्वाद से कोई धनवान बनता है। और विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 17-18 में भी हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति यह नहीं बोलना चाहिए मैंने दिन रात मेहनत कर करके इतना कमाया, मेरे जो नौकरी के कारण या मैं इतना मेहनत करने के कारण इतना पैसा आया, ये मैंने कमाया, मेरा पैसा, ऐसा कर करके नहीं बोलोगे। आपको काम करने के लिए प्रभु ने शक्ति दिया, वो काम आपको प्रभु ने दिया और वो काम करने के लिए सहायता प्रभु ने किया है, इसीलिए आप काम कर पाया है, इसीलिए आपने धन कमा पाया है। इसलिए इस सब मैंने कमाया, मैंने इतना बुद्धि इस्तेमाल कर करके मेहनत कर करके कमाया, ऐसी बातें नहीं बोलना है। ये विधि विवरण ग्रंथ डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 17 और 18 में लिखा है। उसी प्रकार इतिहास का पहला ग्रंथ फर्स्ट क्रॉनिकल अध्याय 29 वाक्य 12 में साफ साफ लिखा है, धन और जो मान सम्मान, जो आदर सम्मान जो मनुष्य को मिलता है, वो दोनों प्रभु से आता है, प्रभु देता है। किसी व्यक्ति को मान सम्मान मिल रहा हो या किसी को धनी बना रहा हो, ये ईश्वर बनाता है। इसलिए हम लोग कभी ये नहीं बोलना है मैंने कमाया, मेरा और मैं दिन रात मेहनत करके इतना कमाया है, आगे अनेकों पीढ़ियों के लिए कमा कर रखा, मैंने ऐसा कर करके कभी नहीं बोलना। विधि विवरण ग्रंथ के अंदर साफ साफ बोल करके दे रहा है। और उसी प्रकार उपदेश ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 18 में, उपदेश ग्रंथ अध्याय 5:18 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर मनुष्य को धन संपत्ति प्रदान करता है और उसका सदुपयोग कर अच्छा खुशी का आनंद का जीवन जीने के लिए मनुष्य को ईश्वर धन संपत्ति देता है। तो इस प्रकार अनेकों वचन बाइबल के अंदर मिलेगा, ईश्वर ही धन संपत्ति देता है और ईश्वर आग्रह करते हैं मनुष्य मेहनत कर उसका फल उठाए और उसको खाए, अच्छा आनंद का खुशी का जीवन जिए। कमाना है, खाना है और उसका सदुपयोग करना है, ये पवित्र बाइबल हमें सिखाता है। लेकिन साथ ही साथ हमें मालूम होगा बाइबल के अंदर अनेकों ऐसा वचन, विशेषकर प्रोवर्ब्स एंड सिराक, सूक्ति ग्रंथ में और प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर अनेकों बार एक बात बोल करके दे रहा है, गलत पैसा जो आपने मेहनत नहीं किया, ऐसा जो दूसरों को के साथ 420 कर करके, ऐसा जो गलत पैसा, अन्याय का पैसा, दूसरों को छीनने वाला, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, ऐसा पैसा हमारे घर को नरक बनाएगा। मकबरे के लिए ऐसा पैसा इकट्ठा करता है, ये लिखा हुआ मिलेगा। यदि आप गलत धन घर में लेके आओगे, आपके घर को, बच्चों को, अन्य माता पिता या जीवन साथी सबों को संकट में इसके द्वारा डालता है। इसलिए गलत धन जिसके लिए आपने मेहनत नहीं किया,
विश्राम करते हुए, आराम करते हुए आप कमाना चाहते हैं और गरीबों को लूटना, ये सब जो है गलत पैसा है, गलत तरीके से कमाने का। और साथ ही साथ ऐसा कमाया हुआ पैसा कैसे जाता है ये भी नहीं मालूम। हाँ, कई लोगों को जाता है, कई लोगों को जाता भी नहीं होगा, बहुत बड़ा धनी भी बन रहा होगा 400 BC के द्वारा, लेकिन कभी ना कभी इसका दंड आपके जीवन में जीवन काल में रहते ही आपको मिलेगा। और हो सकता है उस पैसा, गलत पैसा खाने पीने वाला परिवार के पीढ़ियां, उनको भी उसका दंड मिलने का संभावना है। इसलिए ऐसे पैसों को दूर रखना हमेशा जरूरी है। और पैसे का अधिक जो इच्छा, धनी बनने का अधिक आग्रह, तो वो व्यक्ति जरूर पाप करेगा। एक दिन में धनी बनने के लिए या जल्दी धनी बनने के लिए ऐसे उसको हम लोग बोलते हैं लालच। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 के अंदर लिखा है, लालच, जो धन का लालच जो होता है वो सभी बुराइयों का जड़ है, इसलिए उसको मूल पाप भी कहते हैं। 7 मूल पाप में एक है इस प्रकार का जो पैसा कमाने का मन में जो ग्रीड जिसे कहते हैं, लालच, उसको हमारे जीवन से दूर करना है। एक और है अन्य लोगों को देख करके वो ऐसा बनने के लिए प्रयत्न, उसके लिए कुछ भी कर लेगा, अन्य लोगों से बड़े होने के लिए एक प्रकार का कंपटीशन, वो भी एक लालच का ही पार्ट है। साथ ही साथ अपने में जो विनम्रता का जरूरत है उसकी कमी है, और घमंड और दूसरों के सामने अपने को बड़ा दिखाने का, ये सब प्रयत्न एक से दूसरा पाप जुड़ते जाएंगे। और जो धन कमाया है उसका सदुपयोग भी नहीं करते हैं, तब भी पाप होता है। सदुपयोग भी करना है। कई लोग अपने लिए भी खर्च नहीं करेगा, अपने पता नहीं ये किस लिए कमा कर रखा है इतना धन, अपने जरूरतों के लिए भी सही रूप से इस्तेमाल नहीं करेगा, ना अच्छा खाएगा पिएगा, ना अच्छा खुशी की जिंदगी जिएगा। इस प्रकार पैसा जरूर कमा रहा है। कई बार सुनने के लिए आता है कई भिखारी लोग, उनके पास लाखों रुपया बोरी में भर कर रखा हुआ है, मर गया, लास्ट में देखा तो लाखों रुपया बोरी में भरा हुआ है, झोपड़ी में रह रहा है। उस पैसे की क्या जरूरत है? कई लाख रुपया इस प्रकार कोई भीख मांग करके रहने वाला जीवन भर भिखारी बन करके रहा, कमा करके क्या फायदा हुआ? तो इस प्रकार जो पैसे का सदुपयोग नहीं कर रहा है और धन का विषय में ज्यादा आग्रह, कैसे भी हो मुझे धनी बनना है, और पैसा जो कमा कर रख रहा है उसका कुछ गलत रीति से कमाया और गलत उपयोग भी कर रहा हो। जैसे पैसा कमाया, मैंने कमाया, मैं पीऊंगा, कई लोग ऐसे भी बोलता है, दिन रात में मेहनत करता हूं इसीलिए पीऊंगा। गलत इस्तेमाल करना भी पाप होता है। सदुपयोग करना है। कई लोग बोल रहे हैं हाँ मेरा पैसा मेरा ही है, किसी और को, किसी गरीब को, जरूरतमंद को, एक भिखारी तक के लिए कुछ नहीं देने वाला, मैं कमाया मेरा पैसा है, बाकी सब मेरे से धनी होता है। देने की बात आते हैं तो सब लोग मेरे से धनी है, मैं सबसे भिखारी बन जाते हैं। ये एक मनोभाव भी पाप का मनोभाव है, पाप का मनोभाव है। जो मेरा है वो बस मेरा पैसा, एक भी दूसरों के लिए नहीं है, ऐसा विचार रखना, जरूरतमंदों को ना देना, और जो कंजूसी करते हुए अपने लिए भी इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे जो भी बात होता है वो भी पाप ही होता है। तो पैसे का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, आज उस
बात को हमें अपने मन में रखना है। जो पैसा है, चाहे आप मेहनत कर कर कमाया है, उसका सदुपयोग एक आप अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। अच्छा आनंद का, खुशी का जिंदगी जीने के लिए जितना खर्च करना है करना चाहिए। प्रभु ने आपको पैसा दिया खर्च कर करके अच्छा जीवन जीने के लिए, शांति का जीवन जीने के लिए। अच्छा जिंदगी जियो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छा खाओ पियो, अच्छे जिंदगी जियो। जैसा पैसा, जितना पैसा है उसके अनुसार जीवन जियो। कई लोग नहीं है, एक कहावत होता है, चादर जितना है उतना ही पैर को लंबा करना चाहिए। कई लोग चादर तो छोटा है लेकिन लंबा पैर कर देता है। ये भी गलत है, वो भी पाप है। यहाँ लोन, वहां लोन, इससे कर्ज लिया, इसके उससे कर्ज लिया, इसके बाद लौटाता नहीं है। ऐसे अनेकों का एक स्वभाव, वो भी हमारे जीवन में विपत्ति लाएगा, नाश लाएगा। पैसे को, अभी एक सवाल ये भी आया है, दशमांश कैसे देना है करके। एक क्लास और उसके ऊपर ही ले लेता हूं ताकि उसको अच्छी तरह समझ पाए। हम जो कमाया हुआ पैसा एक तो सही होना चाहिए, उसके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद होना चाहिए। गलत रीति से या दूसरों को लूट करके या अन्य किसी भी तरीके, गलत तरीके, वो नहीं होना चाहिए। यदि सही पैसा आपने कमा करके रखा है, उसका इसके बाद सदुपयोग भी कर ले। अपने लिए करो, जरूरतमंद के लिए करो, प्रभु के कार्य के लिए करो। एक और क्लास लेकर के, जो दशमांश का मेरे पास एक सवाल आया है, कैसे देना, कितना देना, किसको देना, ऐसा एक सवाल, उसके अंदर आगे वो पैसे का सदुपयोग कैसे खर्च करना है उसके विषय में भी बोल करके दूंगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के वचन के द्वारा हम लोगों ने मनोचिंतन किया, कोई भी एक व्यक्ति धनी बनता है वो ईश्वर के आशीर्वाद से। पवित्र बाइबल में ऐसे अनेकों लोगों का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। अय्यूब उस समय का सबसे बड़ा धनी था, ईश्वर के आशीर्वाद से वो धनी बना था। उसके पास जो कुछ है वो ईश्वर का आशीर्वाद। वो भी ऐसा सदुपयोग करने वाला व्यक्ति था। तोबित, उसके विषय में भी लिखा है, धनी व्यक्ति, सदुपयोग करने वाला व्यक्ति। ऐसे पवित्र बाइबल में अनेकों उदाहरण मिलेगा। ईश्वर किसी को धनी बनाया, लेकिन ऐसा भी एक उदाहरण है, एक धनी मनुष्य और लाजर का। वो धनी मनुष्य नरक जाता है क्योंकि उसका सदुपयोग सही नहीं किया। ईश्वर ने उसे धनी बनाया लेकिन उसने उन धन का सदुपयोग नहीं किया। सोचा मेरा है सब कुछ, मैंने मेहनत किया, इस कारण वो नरक जाता हुआ। इसलिए आज हमें निर्णय करना है, पैसे का सदुपयोग करेंगे। मेरे घर में एक भी गलत पैसा नहीं लेके आएंगे। जो पैसा है प्रभु का आशीर्वाद से मुझे मिलना चाहिए। दूसरों को लूट करके, गलत बोल करके, फंसा करके, किसी अनेकों रीति से आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोग भी, वचन का सुसमाचार का प्रचार करने वाला भी कई बार लालच में पड़ करके बाइबल को, प्रभु को पैसा कमाने का साधन बनाने वाले। प्रार्थना करना है, तुम्हारा घर आकर के प्रार्थना करना है, हाथ रख करके प्रार्थना करना है, तना दे दो। ये सब गलत शैतान के लोग। ऐसे पापों से दूर रहने का निर्णय करें। प्रभु का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हमें चाहिए। प्रभु हमें इसके लिए आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।